केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। कैबिनेट से 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है। कर्मचारियों को नवंबर महीने से ये जो बढ़ी हुई सैलरी है ये मिल जाएगी। साथ ही सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने का भी फैसला लिया है। वहीं गेहूं, सरसों समेत 6 रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने का भी फैसला सरकार के द्वारा इस कैबिनेट में लिया गया है। केंद्र सरकारी के कर्मचारियों का देय डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स का देय डियरनेस रिलीफ में 1 जुलाई 2023 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। इससे कुल मिलाकर देश भर में करोड़ों सरकारी कर्मचारी जो केंद्र सरकार के और पेंशनर्स उनको लाभ मिलेगा। ये वृद्धि अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 42% से बढ़ाकर 46% हो जाएगी, जब 4% बढ़ोतरी हुई तो 11,07,346 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज रेलवे के इनके लिए 78 दिन का बोनस तय किया गया है। इनके 78 दिन की जो उनकी सैलरी है उसके बराबर उनको बोनस देने का तय हुआ। रबी की फसल जो 6 फसलें हैं उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को निर्धारित करने का निर्णय किया गया। और कैबिनेट के इन फैसलों पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो बधाई। कल आपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए डीए बढ़ाने की एक्सक्लूसिव खबर दी थी और आज देखिए कैबिनेट ने इस पर मुहर भी लगा दी। क्या कुछ डिटेल्स हैं इसको लेकर और आपके पास? बिल्कुल, जिन शब्दों के साथ हम लोगों ने खबर बताई थी सबसे पहले हूबहू वही प्रावधानों के साथ कैबिनेट ने उसे मंजूरी दे दी है। और केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारी दोनों के लिए जो है सरकार ने महंगाई भत्ता यानी कि डीए 4% बढ़ाने का फैसला लिया है। इसमें 48,67,000 मौजूदा कर्मचारी होंगे केंद्र सरकार के और 67,95,000 पेंशनर होंगे, यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो लाभान्वित होंगे केंद्र सरकार के इस फैसले से। और ये महंगाई भत्ता जो 4% बढ़ाया गया है वो 42% से बढ़ा करके 46% किया गया है। ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू माना जाएगा और इससे सरकार के ऊपर जो अतिरिक्त खर्च आएगा 12,857 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो ये तो रही बात केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनधारियों के लिए। रेलवे के कर्मचारी जो कि तकनीकी तौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं माने जाते हैं उनके लिए भी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का ऐलान किया गया है, उसको मंजूरी दे दी गई है। ये बोनस कुल मिला के 11,07,346 जो कर्मचारी हैं रेलवे के उनको दिया जाएगा और ये बोनस के कुल रकम 1,968 करोड़ रुपए है। तो रेलवे के भी कर्मचारी और केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारी दोनों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आई है कैबिनेट की बैठक से। इस बीच किसानों के लिए भी बड़े फैसले हुए हैं लक्ष्मण जी, क्या कुछ फैसले रहे किसानों के लिए? किसानों के लिए दरअसल सरकार ने रबी की 6 फसलों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया है। ये जो 6 फसल है रबी की उसमें गेहूं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो गेहूं की फसल पर सरकार ने एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया है। जो पहले 2,125 रुपए प्रति क्विंटल होती थी एमएसपी, अब वो बढ़ करके 2,275 रुपए हो गई है, यानी 150 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसी तरीके से जो दूसरी फसल है वो है आपको खासतौर से यहाँ पे मसूर की एमएसपी भी सरकार ने बढ़ाने का फैसला लिया है। इन सब के अलावा ग्राम की भी एमएसपी सरकार ने बढ़ाने का फैसला लिया है और 6 फसल कुल मिला के जो है इसकी एमएसपी अब बढ़ाई गई है। और इस 6 फसलों की एमएसपी बढ़ने के बाद सरकार का दावा है कि जो ग्राहक है उनके जो किसान है उनको अब दोगुनी आमदनी का जो वादा किया गया था उस वादे काफी करीब में पहुंच गए। दूसरे फसल में बार्ली, ग्राम यानी चना, मसूर, सरसों, सनफ्लावर है, इसमें ये सारी बढ़ोतरी की गई है। तो ये बढ़ोतरी रबी फसलों के लिए की गई है और माना जा रहा है किसानों के लिए जो लागत है उनसे करीब 100% तक जो उनको तो इस पर रिटर्न मिल पाएगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी।